नमस्कार। हिमाचल तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल में 5 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। केलांग में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 3 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। वहीं उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर 1 व 2 नवंबर को बारिश बर्फबारी हो सकती है। मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञों की कमी, मरीजों की सेहत पर भारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में विशेषज्ञों की कमी मरीजों की सेहत पर भारी पड़ रही है। हालांकि इस कमी के विधानसभा चुनाव के बाद दूर होने की संभावना है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद मेडिकल कॉलेज में नए विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया थम गई है। वहीं भाजपा सरकार ने चुनाव से कुछ दिन पहले यहां विशेषज्ञों के ऑर्डर निकाले थे। इनमें कुछ विशेषज्ञों ने चंबा में ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन विशेषज्ञों ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी थी। 50 विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहे चंबा मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 साल से रिक्त पद भरने की मांग की जा रही है, लेकिन इस मांग को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में बनने वाली नई सरकार ही यहां विशेषज्ञों की तैनाती कर सकती है। दशक बाद भी नहीं सुलझा विदेशी सेब पर आयात शुल्क का मसला। विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मसला करीब 1 दशक बाद भी नहीं सुलझ पाया है। वर्ष 2012 से लगातार इस मामले को उठाते आ रहे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को अभी तक राहत का इंतजार है। विदेशी सेब का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहे ईरान के सेब की मार हिमाचली सेब पर सबसे ज्यादा पड़ रही है। प्रदेश के बागवान सेब पर आयात शुल्क 100% तक करने के लिए सरकार पर अरसे से दबाव बना रहे हैं। वहीं हिमाचल में हर साल 5000 करोड़ का कारोबार सेब से किया जाता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सेब की अहम भूमिका रही है। अधिकांश बागवानों की साल भर की कमाई भी सेब पर ही टिकी रहती है। दूसरी ओर विदेशी सेब ने हिमाचल के बागवानों के सामने चुनौती खड़ी कर रखी है। बड़ी मात्रा में विदेशी सेब के आने से हिमाचल के सेब को अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं। अनसोली गाँव में मकान पर गिरा लाइटिंग शेल, धमाके की आवाज से सहमे लोग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अनसोली गांव में रात को लाइटिंग शेल गिरने से जोरदार धमाका हो गया। इससे लोगों में दहशत का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार गांव में पिछले कल रात करीब 8:30 बजे एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे लोग सहम गए। यह धमाका गांव के लकी कुमार के घर के लैंटर पर हुआ। वहीं विस्फोट से लैंटर और दीवार को क्षति पहुंची है। गांव की प्रधान नाम्बिका देवी व गांव वालों ने तुरंत गग्गल पुलिस थाना के प्रभारी केसर सिंह को सूचित किया। इसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि यह रॉकेट लॉन्चर नहीं बल्कि सेना का एक लाइटिंग शेल है, जिसे अभ्यास के दौरान फायरिंग से पहले अंधेरे को दूर करने के लिए लक्ष्य की ओर भेजा जाता है, लेकिन यह लक्ष्य से भटककर अनसोली गांव में एक मकान के लैंटर पर गिर गया। किरण रिजिजू बोले, भारत विरोधी ताकतों का साथ देते हैं कांग्रेस विचारधारा के लोग। मीडिया कर्मी से अनौपचारिक बातचीत में रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वह बिना तथ्य की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की एक अलग छवि विश्व भर में बनाई है, लेकिन सराहना के बजाय कांग्रेस कोसने का काम कर रही है। भाजपा भविष्य की ओर देखती है। कांग्रेस की गलतियों को भूलने नहीं देंगे। कांग्रेस देश के बजाय परिवार के लिए सोचती है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता अपने नेतृत्व के बारे में सोचें। कांग्रेस के शीर्ष नेता देश के बाहर जाकर जहर उगलते हैं। कांग्रेस विचारधारा के लोग भारत विरोधी ताकतों का साथ देते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। भारत में रहते हुए भी भारत के खिलाफ बातें करते हैं। रिजिजू ने आज हरोली के ललड़ी और सदर विधानसभा क्षेत्र में ऊना शहर में जनसभाओं को संबोधित किया। राजपुरा में तेज रफ्तार जीप ने दोपहिया वाहन को मारी टक्कर, एक की मौत। नालागढ़ के तहत राजपुरा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजपुरा के पास झंडेवाल में हुए सड़क हादसे में एक दोपहिया वाहन चालक गुरुचरण सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी कंगनवाल डाकघर पलासी तहसील नालागढ़ जिला सोलन की मृत्यु हो गई। गुरुचरण सिंह राजपुरा के पास अपने दोपहिया वाहन पर जा रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार में आ रही पिकअप जीप ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। पिकअप चालक उसे अस्पताल ले गया और उसे वहीं छोड़कर भाग गया। बाद में डॉक्टर ने घायल गुरुचरण सिंह को मृत घोषित किया। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटासनी के पास पुलिस ने पकड़ी 1,65,000 रुपए की नकदी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच मंडी पठानकोट हाईवे पर घटासनी के पास पुलिस ने नाके के दौरान एक कार से 1,65,000 रुपए की नकदी बरामद की है। यह राशि कहां से लाई गई और कहां पहुंचाई जानी थी, इस संबंध में कार का चालक कुछ भी नहीं बता पाया। वहीं पुलिस ने इस पर मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़ी गई राशि चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इसकी पुष्टि डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने की है। चुनावों का दौर चल रहा है, ऐसे में यह राशि कार में मिलना संदेह के दायरे में है। एसडीएम डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा कि इस बारे में जांच की जा रही है। बागवान बोले, जो प्रत्याशी सब्जी मंडी बनवाने का करेगा वायदा, उसे देंगे वोट। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में सब्जी मंडी का निर्माण करवाने का वायदा करने वाले प्रत्याशी को ही बागवान विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा बनाएंगे। बागवानों की माने तो आज तक चुराह में एक आदत सब्जी मंडी तक नहीं खुल पाई है। इसके चलते बागवानों को अपनी फसलों को मंडियों में पहुंचाने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बागवानों का कहना है कि कई बार नेताओं से क्षेत्र में सब्जी मंडी खोलने की मांग की गई है, बावजूद इसके अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे 6 नेता पार्टी से निष्कासित। कांग्रेस ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे 6 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला की स्वीकृति के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी के आदेशों की अवहेलना व प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के 6 नेताओं को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं निष्कासित नेताओं में पच्छाद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, सुलह से पूर्व विधायक जगजीवन पाल, चौपाल से पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट, ठियोग से विजयपाल खांची, आनी से परसराम व जयसिंहपुर से सुशील कौल को पार्टी से निष्कासित किया गया है। स्लेट पोस्ट मकान में लगी आग, युवक की जिंदा जलकर मौत। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पंचरुखी के साथ लगते गांव सगूर में स्लेट पोस्ट मकान में आग लगने से एक युवक नीरज आचार्य निजू 38 वर्षीय की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। वहीं हादसे के समय वो घर पर अकेला सोया था। शव पोस्टमार्टम के लिए टांडा भेज दिया गया है। बैजनाथ थाना एसएचओ सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि शनिवार रात को गांव के वार्ड 4 में एक घर में आग लग गई। वहीं आज सुबह आसपास के लोगों ने मकान में आग लगी देखी तो एकत्रित होकर आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं लोग नीरज को आवाजें देने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह देख लोगों ने सोचा कि घर में कोई भी नहीं है। इस बीच दमकल विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक घर का सारा सामान जल चुका था। इसी बीच घर के अंदर एक महिला ने जले शव को देखा और शोर मचाया। लोगों ने देखा तो पता चला कि नीरज की मौत हो चुकी है। नीरज ज्योतिषी का काम करता था। बताया जा रहा है कि नीरज का भाई सेना में है और माता 4 धाम यात्रा पर गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, पुरानी पेंशन को भाजपा सरकार ही कर सकती है लागू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को अगर धरातल पर कोई लागू कर सकता है तो वो भाजपा सरकार ही कर सकती है। चंबा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों को गुमराह करके पुरानी पेंशन बहाली की बातें कर रही है, लेकिन असलियत में इस पेंशन को बहाल करने का प्रयास मात्र भाजपा ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया है। कांग्रेस अब कह रही है कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, जबकि हिमाचल के लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर ही 0 बिल आ रहा है। उन्हें 300 यूनिट की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज दिशा और नेतृत्व विहीन हो चुकी है। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।